पाठ 9। पदार्थ तथा इसके गुण, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मुख्य बिंदु। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थों के गुण। घुलनशीलता। हमारे आसपास बहुत सी वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे नमक, चीनी, कोयला, लोहा, सोना, किताबें, मेज, कुर्सी, हवा, जल, दरवाजे, खिड़कियां आदि। ये किसी न किसी पदार्थ की बनी होती हैं। भिन्न भिन्न वस्तुएं विभिन्न पदार्थों की बनती हैं। पदार्थ वह तत्व है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें भार होता है। सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। इन सूक्ष्म कणों को अणु कहते हैं। ये अणु इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। एक ही पदार्थ के अणु समान होते हैं, दूसरे पदार्थ के अणु भिन्न होते हैं। अणुओं के बीच बीच में रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतरा अणुक स्थान कहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। पदार्थ की उपरोक्त तीनों अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करें। ठोस। ठोस पदार्थों में अणु बहुत पास पास होते हैं तथा आपस में कसकर बंधे रहते हैं। इन अणुओं के बीच में खाली स्थान बहुत कम होता है। ये अणु एक ही स्थान पर स्थिर रहते हैं तथा अपनी स्थिति नहीं छोड़ते। इसी कारण ठोस पदार्थ को किसी भी आकार के बर्तन में क्यों न डाला जाए, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। पुस्तक, साइकिल, पंखा, ईंट, मेज आदि ठोस पदार्थ हैं। द्रव। ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रव पदार्थों में अणु थोड़ी दूर दूर होते हैं तथा आपस में इतने कसकर बंधे नहीं होते। इन अणुओं के बीच में थोड़ा खाली स्थान रहता है। द्रव पदार्थों में अणु अपना स्थान बदलते रहते हैं, किंतु ये द्रव की सतह से बाहर नहीं निकलते। इसीलिए द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, किंतु इसका आकार नहीं। आता द्रव पदार्थ को जिस बर्तन में डाला जाता है वह उसी का आकार धारण कर लेता है। गैस। गैस में अणु के बीच का आकर्षण बल बहुत कमजोर होता है, अतः वे बहुत दूर दूर स्थित होते हैं। अणु सभी दिशाओं में आसानी से फैल जाते हैं। गैसों का कोई निश्चित आकार व आयतन नहीं होता। ये उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं जिसमें वे रखे जाते हैं। पदार्थों के गुण। हमारे चारों ओर बहुत सी वस्तुएं हैं। वे भिन्न भिन्न पदार्थों से बनी होती हैं। वे कई प्रकार से पहचानी जा सकती हैं। एक निश्चित पदार्थ को पहचानने में जो गुण हमारी सहायता करते हैं, वे पदार्थों के गुण कहलाते हैं। 1. कठोरता और कोमलता। कुछ पदार्थ कठोर होते हैं और कुछ मुलायम होते हैं। ठोस पदार्थों का अपना आकार होता है, लेकिन मुलायम पदार्थ जैसे द्रव तथा गैस जिनका अपना आकार नहीं होता, वे उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं जिसमें वे रखे जाते हैं। 2. रंग। अधिकतर पदार्थों का निश्चित रंग होता है। वे अपने रंग के द्वारा पहचाने जाते हैं। चीनी, दूध और नमक सफेद होते हैं, सेब लाल होता है, मिर्च हरी होती है, हल्दी और सरसों का तेल पीला होता है। बहुत से फल और सब्जियां हरे रंग के होते हैं। 3. स्वाद। भिन्न भिन्न पदार्थों का स्वाद भी भिन्न होता है। वे अपने स्वाद के द्वारा पहचाने जाते हैं। चीनी मोटी होती है, नींबू खट्टा होता है, नमक नमकीन होता है, जल स्वादहीन होता है और नीम की पत्तियां स्वाद में कड़वी होती हैं। 4. गंध। भिन्न भिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न गंध होती है। हम उन्हें उनकी गंध द्वारा पहचान सकते हैं। कुछ पदार्थों में सुगंध होती है, जैसे इत्र, फूल आदि। कुछ पदार्थों में दुर्गंध होती है, जैसे पेट्रोल, कुकिंग गैस, दर्द में लगाने वाला बाम आदि। 5. ज्वलनशील तथा अज्वलनशील पदार्थ। कुछ पदार्थ गर्म करने पर जल जाते हैं, जैसे कागज, लकड़ी, कोयला आदि। कुछ द्रव भी गर्म करने पर जलते हैं,
जैसे मिट्टी का तेल, स्प्रिंट, पेट्रोल आदि। कुछ गैसें भी गर्म करने पर जलती है, जैसे रसोई गैस। इनको ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ गर्म करने पर नहीं जलते, उन्हें अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे पत्थर, पानी, लोहा आदि। 6. विद्युत चालकता। पदार्थ का वह गुण जो विद्युत को इसके अंदर से गुजरने देता है, विद्युत चालकता कहा जाता है। वे पदार्थ जो विद्युत को अपने से गुजरने देते हैं, को विद्युत के अच्छे चालक, सुचालक कहा जाता है। उदाहरण के लिए तांबा, चांदी, एल्यूमीनियम आदि। वे पदार्थ जो विद्युत को अपने अंदर से आसानी से गुजरने नहीं देते, को विद्युत के खराब चालक, कुचालक कहा जाता है। उदाहरण के लिए लकड़ी, रबड़, चीनी, मिट्टी के बर्तन आदि। 7. घातवर्ध्य या भंगुर पदार्थ। कुछ पदार्थों को जब हथौड़े से तोड़ा जाता है तो वे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाते हैं, उन्हें भंगुर पदार्थ कहते हैं, जैसे ईंट, शीशा, पत्थर आदि। 8. ऊष्मा की चालकता। ऊष्मा की चालकता पदार्थों का एक अन्य महत्वपूर्ण गुण है। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ऊष्मा की चालकता कहलाता है। जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन सुगमता से हो जाता है, वे पदार्थ सुचालक कहलाते हैं। लोहा, तांबा, चांदी आदि पदार्थ ऊष्मा के सुचालक हैं। जिन पदार्थों में ऊष्मा का चालन बहुत कठिनाई से होता है या बिल्कुल नहीं होता, वे पदार्थ कुचालक कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, कागज, रबड़, प्लास्टिक, कांच आदि। 9. स्पर्श। कुछ ठोस पदार्थ छूने में मुलायम होते हैं तथा कुछ खुरदरे होते हैं। आप छूकर रेत व महीन टैल्कम पाउडर में अंतर कर सकते हैं। घुलनशीलता। वे पदार्थ जो द्रव में घुल जाते हैं, घुलनशील कहलाते हैं, जैसे चीनी तथा नमक। वे पदार्थ जो द्रव में घुल नहीं पाते, अघुलनशील कहलाते हैं, जैसे रेत। जल एक अद्भुत विलायक है। यह बहुत से पदार्थों को घोल देता है। वे ठोस जो द्रव में घुल जाते हैं, विलेय कहलाते हैं। वे द्रव्य जिनमें घुल जाते हैं, विलायक कहलाते हैं। वह द्रव जो हम पदार्थों के घुलने के बाद प्राप्त करते हैं, विलयन कहलाता है। उत्तेजक ठोस को घुलने में सहायता करते हैं। पाउडर के रूप में ठोस पदार्थ आसानी से घुल जाते हैं। क्रियाकलाप 1. जल से भरा हुआ एक गिलास लीजिए। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डालिए। पोटेशियम परमैंगनेट के अणु नीचे बैठ जाएंगे। इसका निरीक्षण कीजिए, आप पाएंगे कि रंग की पतली रेखाएं जल में विभिन्न दिशाओं में घूमती हैं। कण बहुत महीन कणों में टूट जाते हैं। गिलास को कुछ समय के लिए ऐसे छोड़ दीजिए तथा इसका निरीक्षण कीजिए। कुछ समय बाद कण दिखाई नहीं देंगे तथा पूरा जल रंगीन हो जाएगा। यह दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के कण घोल में समान रूप से फैल गए हैं। मोमबत्ती का मोम जल में नहीं घुलता। यह पेट्रोल या मिट्टी के तेल में घुल जाता है। द्रव में घुल जाते हैं। एक द्रव दूसरे द्रव में घुल सकता है। उदाहरण के लिए जल तथा दूध जब एक साथ मिल जाते हैं, एक विलयन बनाते हैं। तेल पेट्रोल में घुल जाता है। इसी कारण पेट्रोल का प्रयोग ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है। गैस का द्रव में घुल जाना, मिश्रण। जल में बहुत सी गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती हैं। जब आप अपनी सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं तो उसमें से काफी बुलबुले निकलने लगते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें गैस मिली हुई है। गैस की उपस्थिति के कारण कोल्ड ड्रिंक का स्वाद भी अलग होता है। जल में भी गैस मिली होती है। मछलियां जल में घुली ऑक्सीजन गैस के कारण ही जीवित रहती है। अंतरा आणविक स्थान। जब एक पदार्थ द्रव में घुल जाता है, इसके अणु द्रव के अणुओं के बीच स्थान घेरते हैं। ये स्थान अंतराण्विक स्थान कहलाते हैं।
क्रियाकलाप 2। एक बीकर ले तथा इसमें ऊपर तक कांच की गोलियां भर दें। अब बीकर में कुछ रेत डालें तथा धीरे धीरे बीकर को हिलाइए। क्या होगा? रेत पत्थरों के बीच में दिखाई नहीं देगा। रेत को कोई अतिरिक्त स्थान नहीं चाहिए तथा पदार्थों का आयतन समान रहता है। कांच की गोलियां विलायक के अणु की तरह होती हैं तथा रेत के कण विलेय के अणुओं के समान होते हैं। क्रियाकलाप 3। जब एक पदार्थ द्रव में घुल जाता है, यह इसके आयतन को बढ़ाता नहीं है। ऐसा ही नमक, चीनी आदि की स्थिति में होता है। एक जार ले तथा एक निश्चित चिहून तक जार में जल भरें। जल में कुछ चीनी डालें तथा अच्छे से हिलाएं। जल का स्तर ज्ञात करें। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जल का स्तर नहीं बदलता। यह इस तथ्य के कारण कि चीनी के कण जल के कणों के बीच का स्थान घेरते हैं। ठोस, द्रव तथा गैस की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए, जल सभी तीनों अवस्थाओं में उपस्थित होता है। क्रियाकलाप 4। कुछ जल फ्रीजर में रखें। यह बर्फ में बदल जाता है। इस बर्फ को कुछ समय के लिए ट्रे में रखें। यह पिघल जाएगा तथा जल में बदल जाएगा। जब जल उबाला जाता है तो वाष्प बन जाता है। जब वाष्प ठंडी होती है तो पुनः जल बन जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उबालने व ठंडा करने से जल द्रव से ठोस, ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस तथा पुनः गैस से द्रव में बदल जाता है। जल, द्रव, बर्फ, ठोस, जल, द्रव, वाष्प, गैस, जल, द्रव। जल एक पदार्थ है। यह एक रूप से दूसरे रूप में बदलता रहता है। इस बदलाव में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इस प्रकार का बदलाव भौतिक बदलाव कहलाता है। याद रखने योग्य, सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। भौतिक पदार्थ 3 अवस्थाओं में होते हैं: ठोस, द्रव तथा गैस। पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदलते रहते हैं। पदार्थ ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक या कुचालक हो सकते हैं। पदार्थ स्वाद, गंध, छूने में, रंग आदि में अलग अलग होते हैं। गैसों का कोई निश्चित आकार व आयतन नहीं होता। ठोस पदार्थ जल में घुलनशील या अघुलनशील हो सकते हैं। ईंट, शीशा, पत्थर आदि भंगुर पदार्थ कहलाते हैं।